अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व हिस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। हाँ, कहाँ तक थे हम? 60 नहीं 74। या गलती हो गई थी, नहीं 74 तक हुआ था, मैंने 75 लिख दिया था नरेशन में शायद। हाँ 74 हुआ है। 74 by 76 नहीं है। सॉरी 73 हुआ है। 73 हुआ है। 73 क्या? अच्छा अच्छा, हाँ और एक गलती हुई है इसमें। 73 73। हाँ 73 अब 74 होना है। जी। वस्कुर इज़ जअल खुलफ़ाअकुम मिन बअदि आदिम व बव्वअकुम फिल अर्दि तत्तखिज़ूना मिन सुहूलिहा खुसूरन व तनहितूनल जिबाला बुयूता फस्कुरू अला अल्लाहि वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदून। थोड़ा पार्ट ये हो गया था सालेह अलैहिस्सलाम के। किसका जिक्र है ये? वस्कुरू, और तुम याद करो, इस जब जालकुम तुम्हें बनाया उसने, क्या बनाया? खुलफा, जानशीन, खलीफा। खलीफा की जमा खुलफा, आलिम की जमा उलमा, अदीब की जमा उदबा। इसे बोलते जमा मुकस्सर। मुकस्सर बोले तो कसरा, टूटा फूटा। परसों मैं ये बताई ना, कसरा भी इसलिए बोलती कि वो नीचे जेर टूटा हुआ नजर आता है, ब्रोकन प्लूरल। खुलफा, जानशीन बनाया। मिम बादी आदिन, आद के बाद बनाया। किसे? समूद की बात हो रही है अब। समूद को आद का जानशीन बनाया। जानशीन, एक को खत्म कर दूसरे को लाया, दूसरे को खत्म कर तीसरे को लाया। ऐसा ही हो रहा है ना। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो खराब थे उनको, वो सब गर्क हो गए। फिर जो नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे उनसे चली। उनके 3 बेटे साम, हाम और याफिस से। साम नीचे आए, जुनूब की तरफ आए। उसमें एक बड़ी शख्सियत उभरी, उसका नाम क्या था? आद था। बहुत कदर मंजिलत, बहुत इफ्तिखार वाली, बहुत मंजिलत वाली एक पुरजोर शख्सियत उभरी, आद। उसी के नाम से वो पूरी कौम मंसूब हो गई। वो आद कौम भी है ना जरे दिन अच्छी। उसके बाद पहले तो सब मुशरिक कौन भी नहीं थे, पहले शिर्क से सारा माहौल अच्छा था, तौहीद परस्ती थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शिर्क उनमें दरामद होता गया, तो उनको निकाला अल्लाह, उनको खत्म किया। उसके बाद आद के बाद समूद। आद के बाद समूद कौन है? आद ही के लोग, जो आद के लोग ही थे। आद के तरफ कौन पैगंबर आए थे? क्या नाम था? आद। आद की तरफ पैगंबर कौन थे? साले अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं हूद अलैहिस्सलाम क्या? हूद 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 अलैहिस्सलाम। हूद नूह के बाद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम। नूह के बाद हूद अलैहिस्सलाम। ये सेमेटिक रेसस में है। इनो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सेमेटिक रेसस में है। साम के सेमेटिक रेसस से इसमें हूद अलैहिस्सलाम आए थे। अब हूद अलैहिस्सलाम के बाद अब उनके कौम थोड़े दिन बराबर रही, फिर वही उनमें भी बुराई आती गई। अब उनमें भी जो खराब थे, उनको जो मुफसिद थे, जो जालिम थे, जो मुशरिक थे, अल्लाह उनको बर्बाद कर दिया। उनमें थोड़े हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया गया। उन्होंने फिर थोड़ा करीब का एरिया, वो समूद का सदुम, वो एरिया को चले गए, थोड़ा मुंतकिल हो गए, उसी जगह नहीं रहे, थोड़ी जगह मुंतकिल करके नखले मकानी करके दूसरी जगह आ गए। अब यहाँ समूद आई। अब समूद कौन? समूद को आद सानिया कहा जाता है। सानिया बोले तो क्या? दूसरा,
दूसरा सेकेंड रेस ऑफ आद। क्यों बोले तो उनके दादा समूद के दादा है ना, इन्हीं के आद के ही कौम के, आद के जो कौम के अच्छे लोग जो हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, उन्हें जो बचा लिया गया, उन्होंने नकले मकानी करके जो गए, उन्हीं में से समूद कौम हुई। समूद नाम इसलिए कि उनके दादा का नाम समूद था, यानी आद के ही डिसेंडेंट्स ये, उनके दादा का नाम समूद था। वो भी बड़ी पुरविकार शख्सियत थी, बहुत जबरदस्त शख्सियत थी, जैसा आद की शख्सियत थी। आद नाम वाला भी बहुत जबरदस्त शख्सियत था, उसके नाम से मंसूब हुई वो कौम। यहाँ समूद भी ऐसा ही जबरदस्त एक शख्स था, जिसकी वजह से वो कौम पूरी समूद के नाम से आई। अब समूद का जिक्र आ रहा है। वस्कुरु, तुम याद करो, इस जब जालकुम, तुम्हें बनाया उसने, खलीफा बनाया, जानशीन मिम्बादी आद के बाद तुम्हें बनाया खलीफा। वो बउवा बोले तो तमकिन तता फरमाना, यानी मक्कन्ना वर्ड भी आता है, देखो मक्कन्ना, जो तुम्हें इस्तिखरार दिया, फैलाया, तुम्हें सब कुछ दिया उसमें। अब आद को कितना दिया था, क्या क्या दिया था, तराशते थे कैसी इंजीनियरिंग कैपेसिटी, कैसे इंजीनियरिंग स्किल उनकी। अब इतने एडवांस टेक्नोलॉजी में येल्लोरा और क्या है अजंता के ये जो केव्स हमें देखती ना, वो भी उसके सामने क्या भी नहीं है। उतना जबरदस्त स्कल्पचर वो जमाने में कितने साल पहले बोलिए, थोड़ा अंदाजा। 6,000 साल का अब तक है। वो जो हमवार जगह पर लेवल लैंड पर महिला बनाते थे, कैजल से पैलेस कह लीजिए आप, कैजल कह लिए, मैंशन कह लीजिए, या बड़ी बड़ी कोठियां कह लीजिए, ऐसी चीजें जो बनाते थे वो हमवार लेवल लैंड पर बनाते थे। वो बर्बाद हो गए, वो नहीं रहे। लेवल लैंड पर घर कहाँ रहती हैं, 10 साल 12 साल 50 साल, यहाँ 100 साल के घर नहीं रहते, तो 6,000 साल के कहाँ बचेंगे, वो नहीं है। लेकिन ये जो तराशते थे उन पहाड़ों में, ये अभी भी हैं। यही वजह है जो मदायन साले ये जो अब कुछ बनाया गया है वो वही है वो। और डॉक्टर इरशाद अहमद कहती है, मैं देख आया हूँ उनमें कैसा नक्शो निगारी, कैसी कारीगरी है, क्या स्किल उन लोगों में थी, ये वहाँ नजर आती है। थोड़ा ही बचा है, कौन सा थोड़ा बचा है, आद और उनके लोग जो बचा लिए गए ना, और उनका हिस्सा आद और उनके साथी, उनके पैरोकार जो थे, उन्होंने जान थे वो वहदानियत पर कायम थे उतने लोग, तो बस उतना ही हिस्सा बचा लिया गया है, बाकी का सब अल्लाह बर्बाद कर दिया, बाकी का सब नाम और निशान मिटा दिया। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि वो बव्वाकुम, और तुम्हें वो इस्तिखरार दिया, ठिकाना दिया, मक्कन्ना दिया, मकानत दिया, उसमें ठहराया तुम्हें, यानी बहुत अच्छा फैलाया भी आता है, उसमें ठहराया भी आता है, उसमें तुम्हें बहुत अच्छा रहने का, बसने का, ये सारे फैसिलिटीज देकर तुम्हें वहां ठहराया। फिल अर्दी, जमीन में क्या करते थे, तत्तखिज़ूना मिन सुहूलिहा, सुहूल बोले तो सहल से ही है, ये जो आराम से बना सकती। अब नरम जमीन रही तो पहाड़ों पर तो घर नहीं बना सकते ना, उसको कितना खर्चा भी आता है, वो क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी होना पड़ता है, वो जो भी एक्सकवेट करना या मारना तोड़ना, वो जो बारूद रख के फोड़ना, या जो भी चीजें हैं। नरम जमीन है, लेवल लैंड है, तो आसानी वो भी दिया था अल्लाह, लेवल लैंड भी दिया था, पहाड़ा भी थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सुहूलिहा, बहुत आराम से उसकी नर्म जगह लेवल लैंड में तुम क्या करते थे, तत्तखिज़ूना, बनाते थे, मिन सुहूलिहा, बड़े आराम से वहां। खुसूर, किसकी जमा खुसूर, ये एक शेर बोलती हूँ, बताइए। मुस्लिम आई हुए अगयार तो मिले खूर व खुसूर, इकबाल का शेर है। क्या, महल महलात, महल, महल महल। शिकवा किया, लोगों ने शिकवा किया कि अल्लाह ये अगयार को तो दे रहा है, वो शेर का ये बयान कर देती हूँ आपको। अगयार को तो कितना दे रहा है, मुशरिकों को, काफिरों को, उन्होंने तो तेरा नाम भी नहीं लेते, उनको महिलान दे रहा है, उनको हुरान दे रहा है, यानी अच्छी जगह शादी करती हैं, अच्छे जायश में रहती, अय्याशी में रहती हैं, और इनको फकत वादा हुर, और मुसलमान को मिला फकत वादा हुर। फिर से सुन लीजिए, मुस्लिम आए हुए अगयार तो मिले हुर व खुसूर, और मुसलमान को क्या मिला, फिर फकत वादा हुर, टपकी तो जाता है, मर को जाता है आखिरत में, तो अच्छा कामा करे तो वादा, हूर का वादा है।
मुस्लिम आयन बोले तो कानून है। ये अल्लाह जो तालीमात दिया ना, बड़े अच्छा शेर है, थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको, जान लीजिएगा। ज़र्बे कलीम का है, बहुत फेमस भी है, फलसफा है, इस्लाम का फलसफा बयान किया गया है। मुसलमानों को जो तालीमात अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने दिया है, उसको अगियार, गैर की जमा अगियार, सही है ना? मैंने कहीं पढ़ा है 5 बजे उठना, अल्लाह ने कहा मुसलमानों को, कौन उठ रहे हैं? मुसलमान नहीं उठ रहा, कौन उठ रहे? अगियार उठ रहे हैं। मैं देखती हूँ, मेरे बाजू देखती हूँ मैं, हमें जब तहज्जुद उठती ना, उस वक्त वो लगा उठती। उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है वैसा उठने का, हमारे वास्ते है, लेकिन हमें सोते रहती ख्वाब खरगोश में मस्त। तो यहाँ कितना अच्छा अक्कासी की गई है मुसलमानों की। अब जो हालत है, मुसलमानों के तालीमात, मुसलमानों पर जो तालीम पैरवी करना था, वो तालीमात जब गैरों ने अपना लिए तो उनको मिले हुर व खुसूर, हुर भी मिले, खुसूर भी मिले, खुसूर खसर की जमा हुरा मिले। हाँ, अल्लाह जवाब दे रहे सो ये तुम्हें क्या, ये फकत वादा ये हो रहा है, अल्लाह क्या तू ऐसा नवाज दिया उनको, हमें कुछ भी नहीं दिया का? तो अल्लाह बोल रहा है, अरे नहीं, जो मेरे तालीमात पर चलता है उसे मैं नवाजना, मेरी रविश है ना, तो क्यों चल रही? ईमान नहीं है, ईमानदारी है। सारे तालीमात तुम्हारे उन्हों अपना रही, सुबह उठना, सारा ये करना, सारे मामलात अच्छे, आशिकनी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हमारे अपने सब कुछ करती, उन्हों भी करती, सब भी नहीं बोलते, नहीं, जनरलाइजेशन वी कांट डू। लेकिन फिर भी बहुत हद तक मुसलमानों में ये जो भी खराबियां आ गई है, इसका ही खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो ये खुसूर समझाना था आपको। खुसूर, कसर की जमा खुसूर, महल्लात, महल बनाते थे कहाँ? वो जो हमवार जमीन होती थी, टेबल लैंड होती थी, लेवल लैंड होती थी, उसमें खुसूर बना, वो अब नहीं है, ये सब मिट गए। वो तनहितो ना, नाहता यनहितो, नाहता माजी, तराशना, वो तराशा, नाहता वो तराशा। अब या लगाती आप मुजारे को, या लगाती, यनहितो, नाहता यनहितो, वो तराशता है या तराशेगा, गायब का सीखा है, मुजारे का सीखा है। उसके बाद आता है तनहितो, अनहितो, ननहितो। किसका ओपन है? कोई है किसका ओपन है? ये नहीं है, किसका भी ओपन है। किसका भी ओपन नहीं है। अच्छा, कसूर मिले हो, मीन तुम क्या करती? वो नरम जगह पर तुम महिला बनाती, वो तनहितो ना, और तराशते तुम जिबाल, किसकी जमा? जबल की जमा, जबले नूर, जबले तूर, हाँ? जबल की जमा जिबाल, पहाड़ों को पहाड़। तराशते तुम। और बुयूता, बुयूत भी जमा है, किसकी जमा? बुयूतन। हाँ, किसकी जमा? बैतुल्लाह, अच्छा, बैतुल्लाह, मकान। अल्लाह का घर, ये घर जमा, घरों को तराशते, घर तराशते, यानी प्लूरल फॉर्म। मकानात, मकानात बनाते तुम कहाँ? पहाड़ों में, तराशते, कारीगरी करते। फस्कुरू, अब ये इस पर जोर देना है आपको। फस्कुरू तो याद करो, या इससे सबक लो, या ये भी जान लो कि तुम्हें भी बर्बाद कर सकता है अल्लाह। जैसे आपकी कौम को बर्बाद कर दिया अल्लाह, आपको बचा लिया, उनके साथियों को बचा लिया, उनको बर्बाद कर दिया, बाकी की कौम को जो वो भी गलत कार थे उनको बर्बाद कर दिया, और तुम ना उठाया ना, तुम्हें उठाया, तुम उनके खलीफा हो, तुम्हें खलीफा जानशीन बनाकर उठाया। तो याद रखो, यही अल्लाह जो तुम्हें जानशीन आपका बना सकता है, यही तुम जो समूद हो, समूद को बर्बाद करके दूसरी कौम को भी तुम्हारा जानशीन बना सकता है। तो याद रखो, उसके जो तुम्हारे ऊपर इनामात हैं, तुम जो करते हो, तराशते हो घर, महला बनाते हो, घर कितने अच्छे बनाते हो हर हमवार जमीन पर, और ये भी बनाते हो, तराश तराश कर कैसी कारीगरी के कितने अच्छे तुम बनाते हो। फस्कुरू आला इल्लाह, याद करो अल्लाह की नेमतों को, याद रखो, खूब याद रखो। ये नेमतें उस वक्त तक रहती जब तक तुम शुक्राने नेमत के, शुक्राने नेमत करते रहोगे, तो अल्लाह लाज़ीदन्नकुम, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लाइन कफरतुम अज़ाबी लशदीद। अगर कुफरान नेमत करोगे, फिर तुम अगर वायदानियत छोड़कर जालिम बन जाओगे, इन्ना शिर्क ला जुल्मुन अज़ीम, जुल्म करना क्या है? शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। फिर अगर ऐसे कामों में, गलत कार्यों में तुम आ जाओगे, वो अगर दराबद हो गई तुम्हारे में, तो तुम्हें भी मिटा कर दूसरी कौम को लाएगा।
یہ ہمارے لیے بھی ہے. یہ اللہ کہیں فرما رہا ہے لے جائے تم سب کو. لے جائے مطلب کیا؟ مٹا دے اس دنیا سے، صفحہ ہستی سے تمہیں مٹا دے، دوسری قوم کو لا لے. اللہ کو یہ قدرت ہے، یہ کر سکتا ہے. یاد رکھو اے مسلمانوں، تم بھی یاد رکھو، یہ جو حالت گزر رہی ہے اس سے سبق لو. شرک سے بچو، کفر سے بچو، بدعت سے بچو. یہ سارے جو منافقت کے کام آئے، عاشقنی ہے، جھوٹ ہے معاملات میں نہ، سارے پیغمبروں کی جو جو برائیاں ہیں. اب شعیب علیہ السلام کا آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، اس کے واسطے قوم برباد ہوئی. اب یہ جو لیسبینس، یہ گے، یہ سارا اس کے واسطے قومیں برباد کر دیا. اب تو لیگلائز ہو گیا ہے، مغربی ممالک میں یہ جائز قرار دے دیا ہے. لیگل سسٹم اس کو لیگل کر دیا. ان کے مجلسیں، اسمبلیز بیٹھ کر یہ ایکٹ پاس کرتی ہیں کہ اٹس کوائٹ نیچرل، اٹس اوکے، اٹس فیئر، اٹس ناٹ رانگ. چل سکتا ہے، یہ بھی چل سکتا ہے، یہ تک کر دیا ہے. تو اب تو مستحق ہو گئی انسانیت، بنی ہوئی انسانی کے اللہ عذاب لا لے. وہ کب تک چلے گا، اللہ کب تک اس کو برداشت کرے گا، واللہ عالم. اب تو کئی جگہ ہے، ہر جگہ ہے. اب میں نے تو سنا ہے کہ مدرسوں میں ہے، ہمارے مدرسوں میں ہے. یہ بچے جو پڑھتی نا، گھر چھوڑ کر آئے رہتی، ساتھ ساتھ رہتی، ساتھ ساتھ سوتی، اٹھتی بیٹھتی، کھاتی پیتی، ان میں بہت زیادہ ہے. اور میں نے اتنا تک سنا ہے کہ میسور میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے، لڑکیوں میں لیسبینزم ہے، لڑکیوں میں، عورتوں میں. مردوں میں گے بولتے ہیں، عورتوں میں کیا بولتے ہیں؟ لیسبینس. یہ بھی ہے. یہ ایک تو مجھے اچھا معلوم ہوا، وہ تو اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ جو میرے قریب کے ہیں، انہوں ایک مدرسہ چلا رہی میسور میں، انہوں نے کہا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ تنحتون الجبال، یہ جو تراشتے تھے، بیوتن گھر بناتے تھے، فاذکروا علی اللہ، یہ سب تمہارے اوپر اللہ کے احسانات ہیں، اس کو یاد کرو. ولا توسو، پھرنا، تاسو پھرنا، نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین مفسد بن کر، فساد پھیلاتے ہوئے، غلط کاما کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی، سرکشی، زیادتی کرتے ہوئے نہ پھرو زمین میں. یاد رکھو کہ تمہیں بھی اللہ مٹا سکتا ہے. جیسے عاد کو مٹا کے تمہیں لایا ہے، تمہیں مٹا کے دوسرے کو لائے گا. یاد رکھو اس بات کو. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ قدر و منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محلات بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، کاریگری کرتے ہو. اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہیں ہو جانا. بڑی قدرت والا ہے، قادر ہے، مطلق ہے، تمہیں بھی مٹا سکتا ہے. یہ بات نہ بھولو. تمہیں زمین میں فساد برپا کرتے نہ پھرو. قال الملأ الذین استکبروا، آیا نمبر بولتے چلیں. کسی سے مجھے معلوم ہوا کہ آیا نمبر اگر بول دیں تو ہم اگر درمیان میں بھی جوائن کر لیں تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتا چل جاتا ہے کون سی آیت ہے. آیا نمبر کیا ہے؟ 75. اب ہم 75 کو جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا، استکبرا یستکبروا، باب استفعال سے، باب استفعال، استفعلا یستفعلوا استفعالا، استکبرا یستکبروا استکبارا. برابر اتنے ہی لفظ آتے ہیں، اتنے ہی حروف آتے ہیں. آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ اگر سیکھ گئے تو. یہ اب وہ بھی اگر آپ سیکھ گئے تھوڑا بہت شد بدھ، آپ انجوائے کرتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا، یہ بھی باب استفعال سے ہے. استضعفوا ضعیف سے ہے یہ. اب اس کا روٹ ورڈ آپ نکالیں تو دیکھیے، یہ آپ الف کو نکال دیجئے، سین کو نکال دیجئے، یہ تا مضارع کا صیغہ ہے اس کو بھی نکال دیجئے. بچا کیا؟ دعاد فا بچا نہیں. باقی کا وہ نکال دیجئے، آخری کا وہ والا جو ہے جمع کا صیغہ ہے اس کو بھی نکال دیجئے. کیا بچا بولیے؟ یا فا، دعاد عین فا بچا. عین فا، اردو میں بولیے ضعیف، ضعف سے ضعیف. ضعف بولے تو کمزوری، ضعف رکھنے والا ضعیف، کمزور آدمی کو ضعیف کہتی ہیں. اب یہ استضعفوا یہ کیا ہے؟ باب استفعال میں آ کر اس میں زور بیانی آ گیا، شدت آ گئی کہ جو کمزور تھے،
जो निचले तबके के थे, जो कम कमीनगी के, वो बहुत कम माएगी वाले थे, पैसा नहीं था, स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर, कम पैसा कमाने वाले, ये जो छोटे मीनियल जॉब्स करती ना, उन्होंने हर पैगंबर के मामले में ऐसा ही हुआ है कि जो निचले तबके के होती उन्होंने पहले ईमान लाती। यही तो पूछा था नज्जाशी ने। नज्जाशी ने कौन थे? जाफर तैयार। जाफर तैयार जो वहां गए थे, उनके साथियां थे, उनसे बुलाकर पूछा था दरबार में के अच्छा तुम बताओ तुम्हारे दिन, ये अबू सुफियान का वफद गया था, देखो हमारे भगोड़े तुम्हारे पास आए हैं, उनको निकालो वरना तुम्हारे लोग भी मुर्तद हो जाएंगे, ये मुर्तद होकर आए हैं, हमारे दिन से फिर कर आए हैं, तुम्हारे लोगों को भी मुर्तद कर देंगे। तो नज्जाशी कान का कच्चा नहीं था, वो देखना चाहता था कि क्या है ये लोग बयान कर रहे ना, इसमें कितनी सच्चाई है, वो सही है या ये सही है। फिर उन्हें बुलाकर बात करता है, पूछता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात क्या है, आपके पैगंबर की तालीमात क्या है। तो उन्हें बोलता है, उससे मरऊब हो जाता है, मुतासर हो जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल उसका ये रहता है कि जो फॉलोअर्स हैं पैगंबर के, आपके पैगंबर के जो फॉलोअर्स हैं वो क्या बड़े सरदारान हैं या निचले तबके के लोग हैं। तो इन्हों बताती है नहीं, कमजोर तबके के ही हैं, निचले तबके के ही। तो यकीन हो जाता है उसे, और थोड़ा पढ़कर सुनाओ तुम्हारा क्या है जो नुज़ूल होता है वही का। तो उन्होंने जो सूरा पढ़ती उसमें क्या रहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, तो उसके आंखों से आंसू जारी हो जाती, उसे मालूम हो जाता है, यकीन हो जाता है कि ये सही पैगंबर है, बरहक पैगंबर है, ये जो नाजिल हो रहा है वही नाजिल हो रही है उन पर। क्या बात को आया था भाई? वीक पीपल के बारे में। वीक पीपल, वे जो कमजोर रहती हैं उन्होंने ना पैगंबर को पहले फॉलो करती हैं। तो यहाँ जो वीक थे, जो निचले तबके के थे, कमजोर थे, माली हालत से भी जिस्मानी हालत से भी कमजोर होने वाले पूरी हालत से कमजोर रहते हैं, खाना पानी सब उनको कम ही मिलता है, ये जैसे सरदारों के जैसा दंदनाते तो नहीं फिरते रहते। तो इन्हों क्या कर रही है, खालल मलाउल लजीना, खाला कहा उन्होंने, मलाउ किसे बोलते हैं, सरदारान, नोबल्स को भी बोलती हैं, दरबारियां को भी बोलती हैं, सरदारों को भी बोलती हैं। ये कबायली जिंदगी है, तो इनके सरदारों ने किससे कहा, अल्लज़ीना इस्तकबरू, ये लोग जो इस्तिकबार कर रहे थे, इस्तिकबार तकब्बुर करते थे, तकब्बुर करते थे। तकब्बुर करने वाले, मिन कौमिही, उन लिल्लज़ीना इस्तुदिफू, वो जो कमजोर हैं अपनी कौम के कमजोर लोगों से कह रहे हैं, लिमन आमना मिनहुम अतालमून अन्ना सालिहा मुरसलुम मिर रब्बी, क्या तुम्हारे पास लिमन, क्या है लिमन का मतलब, लिए है, उनसे जो उनसे आमना, हाँ ईमान उनसे लाए, जो आमना ईमान लाए, मिनहुम उनसे, इन लोगों में उनसे से, अतालमूना उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम जानते हो, आ क्वेश्चन है ना, आ क्वेश्चन है, तालमूना तुम जानते हो, जानते अन हो। के सालिहन सालेह, मुरसलुम मिर रब्बी, मुरसल बोले तो भेजा हुआ एक से पैगंबर, मिर रब्बी अपने रब की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर है, क्या तुम इस पर ईमान लाते हो, क्या तुम मानते हो इस बात को। खालू उन्होंने कहा, इन्ना बिमा उरसिला बिही, हाँ हम मानते हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं जो उसके साथ भेजा गया है, मुमिनून हम ईमान लाने वालों में से ही, इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून, हम ईमान ला रहे हैं उस पर। तो इन्होंने इकरार कर लिया। पूछा उन्होंने इस्तकबार से, जानने के लिए नहीं, तकब्बुर से पूछा है, तो इन्होंने ये जवाब दिया। अब उनका जवाब क्या है देखिए, और एकदम तमर्रुद के साथ, बड़े हिकारत के साथ क्या जवाब दे रहे हैं, क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून, अच्छा तुम ईमान लाए, तुम ईमान लाए ना वो चीजों को भी, और उसके जो पैगामात हैं उसको भी हम झूठ लाते हैं, हम ईमान नहीं लाते, हम इनकार करते हैं। ये बुरे लोग जो थे उन्होंने कहा, क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू, जो भी इस्तकबार करते थे, तकब्बुर करते थे, उन्होंने क्या कहा उन लोगों से, उनका जवाब सुनकर, जिस पर तुम ईमान लाए हो हम उसके मुनकिर हैं, हम इनकार करते हैं, हम नहीं ईमान लाते।
اب ہو گیا نا، حجت تمام ہو گئی. اس کا لانگ قصہ ہے، بہت لمبا ہے. یہ کہاں آتا ہے؟ آگے سورہ ہود میں بھی آتا ہے اور کئی جگہ آ رہا ہے. کئی سوروں میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے آ رہا ہے، وہاں زیادہ تفصیل سے جائیں گے. اب یہاں کیا ہو گیا، دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ کے جیسا ایک واقعے کو چھوٹا کر کے بتایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا، انہوں انکار کر دیے. اس کے آگے بھی بہت کچھ چلا، بہت ستائے، بہت کچھ کیا انہوں نے، لیکن وہ سب شارٹ کر کے کیا بتایا، فاخر ناقتا واتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنتم من المرسلین. کاٹ دیا اس کو، قتل کر دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے. فاخروا، انہوں نے کونچے کاٹ دی، اسے کاٹ دیا، اس کے پاؤں کاٹ کر ایک دم دھڑام سے گری، وہ مر گئی. اس کا بچہ بھی تھا اس کے ساتھ. یہ سارا واقعہ بعد میں بیان کریں گے. اب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا. وہ اتو ان امر ربہم. اتو کسے بولتے ہیں؟ عطا عین سے آیا تو الف سے آیا تو سرکشی کو سرکشی، زیادتی. الف سے آیا تو الگ ہوتا ہے، الف سے آیا تو عطا کرنا، دینا اگر کو بولتا ہے، دینا کے مطلب میں آتا ہے. یہ عین سے آیا تو سرکشی ہوتا ہے. سرکشی کی، انہوں نے سرکشی کی ان امر ربہم، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی. پہلے ہی وارننگ دے دیے تھے، صالح علیہ السلام پہلے ہی وارننگ دے دیے تھے. یہ دیکھو، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ معجزہ ہے اللہ کا، اس کو نہیں چھونا مگر اچھے، اس میں اچھی نیت سے. تمسوہا، اگر بری نیت سے اس کو چھوئے گے تم پر عذاب آ جائے گا. اب بری نیت سے کیا انہوں نے، اس کو ختم ہی کر دیا، قتل کر دیا. اللہ کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی، اور بڑے دندناہٹ کے ساتھ کہہ بھی رہے ہیں. وہ خالو، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ایتنا، یا صالح تنا، لے آ ہم پر، بیما تعیدنا، جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے. یعنی تم پر عذاب آ جائے گا، عذاب علیم آ جائے گا تم پر. اس کو نہیں چھونا بولا نا، ہم نے چھونے کا کیا، اس کو قتل ہی کر دیا نا. اب تو لے آؤ بھائی، تم جس عذاب کی وہ ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اب تو وہ سر چڑھ گیا نا. ہم نے ختم ہی کر دیا تمہاری وہ معجزاتی طور پر آنے والی اونٹنی کو، خاتمہ ہی کر دیا. لے وہ عذاب، ان کنت من المرسلین، اگر تم سچے پیغمبر ہو، بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہو، مرسلین میں سے ہو، تو اب تو ہم نے وہ یہ ختم کر دیا ہے، جواز مل گیا تمہیں، اب ختم کرو، ہمیں بھی ختم کرو، عذاب لے آؤ. دیکھیے، یہ اگرچہ حالانکہ ایک شخص نے مارا تھا، ایک شخص مارا، اس کا نام خزا کچھ آ رہا ہے. ایک شخص جو زیادہ ڈھیٹ تھا، بڑا فاسد تھا، وہ اٹھا. مشورے تو ہو رہے تھے کہ کیا یہ ایک دن پورا پانی پی جاتی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مدینے سے تبوک جاتے ہوئے جو راستے میں آتا ہے وہاں ایک کنویں کو بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی. طے یہ ہوا تھا کہ یہ اونٹنی چونکہ بڑی جسامت والی تھی، اسے پورے کنویں کا پانی ہونا تھا. دوسرے اس وقت انہیں جب پیتی تھی، دوسرے جانور نہیں پی سکتے تھے. تو یہ طے ہوا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، دوسرے دن ان کے سارے بھیڑ بکریاں سارے جو بھی تھے وہ ایک دن پیئیں گے. تو یہ ایک دن مس ہو جاتا تھا نا، ان کو بھی ایک دن مس ہو جاتا تھا. اور یہ جو پھرتی تھی، انہیں کہیں بھی پھر سکتی تھی، چراگاہ کہیں بھی جاتا. بتا دیا گیا تھا پہلے ہی کہ اس کو روکنا نہیں، اس کو چھونا نہیں، اس کو مارنا نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھوڑ دینا. ضرور کہا گیا تھا، چھوڑ دو اس کو، جہاں بھی جاتی ہے پھرے. تو یہ جہاں بھی جاتی دبکتے تھے دوسرے جانور، یہ اس کا اتنا ڈائل ڈول. اب ہاتھی کو دیکھے تو دوسرے جانور پریشان ہوں گے نا، اس سے بھی زیادہ بڑی، بہت ڈائل ڈول والی. تو یہ دوسرے پریشان ہوتے تھے، چرنے نہیں جاتے تھے، دور دور بھاگتے تھے اس سے. تو انہوں نے پہلے ہی مشورہ کر لیا تھا کہ اس کا کچھ تو کرنا چاہیے، ہم ایسا رہے تو ہمارے جانور سہم جائیں گے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا، ان کا پنپنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ پانی بھی ایسا پی تو ہمارے جانور یہ پیاس سے ہی مر جائیں گے. یہ سب ان کے درمیان طے ہو گیا تھا. تو آخر کار یہ جسارت کرنے والا کون تھا؟ وہ ایک قزا نامی ایک شخص تھا جو بڑا مفسد تھا، بڑا سرکش تھا. وہ اٹھا، لیکن اس کے پیچھے یہ ساری قوم اس کی سپورٹیو تھی.
یہ ایک بات اس میں یہاں یہ بھی بتائی گئی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص ارتکاب کرتا ہے جرم کا، صرف وہی غلطی پر نہیں ہوتا، صرف وہی گنہگار نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی قوم کے سامنے، کسی مجموعے کے سامنے انہیں غلط کام کیا ہے اور انہوں نے روکا نہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ساری قوم اس میں ملوث ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہوا، ساری قوم کو برباد کریا اللہ، وہ ایک آدمی کو نہیں برباد کریا، وہ خزانہ میں ایک آدمی کو نہیں برباد کریا، ساری قوم کو برباد کر دیا، کیونکہ انہیں سپورٹیو تھی، معاون و مددگار تھی، انہوں بھی نہیں روکے، اسے نہیں کرنا، ان کو نہیں بولے، ابھی ذرا اسے سپورٹ کرتے گئے، انکریج کرتے گئے اسے، تو وہ بھی برباد ہوگی، ساری قوم کو برباد کر دیا، ایکسپٹ وہ جو تھے پیروکار تھے پیغمبر کے، پیغمبر ان کے ساتھیوں کو بچا لیا گیا۔ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اب ان کے متعلق کئی روایت آتی ہیں، ایک تو یہ آتا ہے کہ صیحہ بولے تو چیخ، صیحہ بھی ورڈ آ رہا ہے، رجفہ بھی ورڈ آ رہا ہے۔ رجفہ بولے تو کیا؟ بڑی زلزلہ۔ زبردست، ہاں زلزلہ، ہلا دینے والا، زبردست ہلا دینے والا ایک زلزلہ، وہ کیا؟ رجفہ۔ اور ایک ورڈ بھی آ رہا ہے صیحہ، چیخ، ایک زبردست چیخ۔ اور دوسرا بھی اور ایک یہ بھی آ رہا ہے، کیا ہے وہ؟ جاسمین بولتے تو اونتے پڑنا۔ یہ کیا ہوا؟ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس آفت کو یہاں صیحہ یعنی بہت اضطراب انگیز، ہلا دینے والی، کلیجہ دہلا دینے والی ایک آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر اسی کے لیے صیحہ یعنی زبردست چیخ ہے، جس سے کلیجے پھٹ جانا، ویسی چیخ ہے۔ اور ایک صاعقہ، کڑاکا، بجلی، کڑاکے کی بجلی۔ اور طاغیہ بھی سخت زور کی آواز، جو کہا جاتا ہے کہ جبرائیل کے زبان سے نکلی تھی، جبرائیل نکالے تھے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن اور بہت سے مستند روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں کیا کرے؟ اٹھا کر اوپر لے گئے اور اوندا مارا۔ یہ اس کے متعلق آ رہا ہے یا دوسری وہ جو لوط علیہ السلام، نہیں وہ لوط علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ اوندھا مارا، وہ ڈیڈ سی فارم ہوا، آگے آتا ہے اس کا۔ یہ اتنا ہی ہے، یا تو وہ صیحہ ہے، چیخ ہے، بہت زبردست زلزلہ ہے، ایک چیخ ہے، یا کڑاکا ہے۔ یہ تین چیزوں کی بات آ رہی ہے کہ یہ تینوں میں سے کچھ بھی ہوگا یا تینوں بھی ہوئے ہوں گے، جس سے یہ قوم برباد ہو گئی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اب پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ ایک باپ کی ایسی شفقت رکھتا ہے، اپنے جو امت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باپ کی شفقت ہوتی ہے، اور بہت ہمدردی ہوتی ہے، اور بہت ہی انہیں خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ آ جائیں، کسی طرح آ جائیں ایمان پر، یہ بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہی ان کی تمنا ہوتی ہے۔ اب نہیں ختم ہو گئے، غارت ہو گئی، انہوں برباد ہو گئے، تو پیغمبر کہہ رہے ہیں فتولا، پھر منہ پھیرا، انہم ان سے۔ اب کیا یہ قوم برباد ہو گئی، اب یہاں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو جو اپنے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو لیا اور وہاں سے نقل مکانی کر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ تو جاتے ہوئے بڑی درد مندانہ آواز میں، بڑے ہی پرسوز آواز میں، پرسوز انداز میں کہہ رہے ہیں فتولا، منہ پھیرا، انہم ان سے، پلٹے، وہ خالا اور کہا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً میں نے تمہیں پہنچا دیا، رسالتا، پیغام، رسالتا ربی، اپنے رب کا پیغام تو میں نے تم پر پہنچا دیا تھا، میں نے اپنی محنت تو پوری کر لی تھی، تمہارے اوپر پورا پورا کیا کچھ تمہیں جس طریقے سے سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا تھا۔ وہ نصحت اور خیر خواہی کی، نصیحت کی تمہیں، امکان بھر میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لکم تمہاری، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن میں کیا کروں، افسوس کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تمہیں پسند ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن، اور لیکن، لا تحبون، حب یحب، تحب باب تفعیل سے، حب یحب بہت زیادہ محبت کرنا،
ला तो हिब्बुना, तुम नहीं पसंद करते, बिल्कुल नहीं पसंद करते तुम। किसे? नासिहीन को, जो तुम्हें नसीहत करती, जो तुम्हारी खैर खाही करती, उनको तुम नहीं पसंद करते, उनकी बात नहीं मानते, उनके ही दर पे हो जाते हो। पैगंबर को कत्ल किया, कितने ही नबियों को कत्ल किया। जो नसीहत करती हैं, जो खैर खाही करती हैं तुम्हारे साथ, उनके साथ तुम ऐसा रवैया रखते हो। मैं क्या करूं? ये अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ये नाजिल कर दिया। ये कुछ पसंद नहीं आता, नागवारी की कैफियत में ये पैगंबर कह रहे हैं बड़े दिल सोज अंदाज में। सालेह अलैहिस्सलाम, किसने कहा? सालेह अलैहिस्सलाम ने। सालेह अलैहिस्सलाम ये कहते हुए उनकी बस्तियों से निकल गए कि आए मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया, अपनी इम्कान भर हद तक मैंने कोशिश कर दी, और मैंने तुम्हारी बहुत खैर खाही की, मगर मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं कि तुम्हें अपनी खैर खा पसंद नहीं है, खैर खाहों से तुम्हें दुश्मनी करती। अब लूत का वाकया, आया नंबर 80। वो लूतन इस खाला लिकौमिही अतातूनल फाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन नादिम मिनल आलमीन। क्या कर रहे हो तुम? लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि क्या हालत है तुम्हारी, ये क्या हो गया है तुम्हें? दुनिया में किसी ने ऐसा फेल नहीं किया है, ऐसी कमीनगी की हरकत किसी ने नहीं की है, तुम्हारे से पहले किसी ने नहीं की। ये क्या कर रहे हो तुम? लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह कह रहा है कि हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो वो वक्त जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? ऐसी ऐसे फेल का इर्तिकाब करते हो तुम। क्या था ये कौम कहाँ रहती थी? इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेंगे हम। ये कौम कौन थी? ये लूत अलैहिस्सलाम जिस तरफ आए, ये कौम कौन थी? ये उस इलाके में रहती थी जिसे आजकल शर्क़ उर्दन, मशरिक़ी उर्दन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उर्दन, ट्रांस जॉर्डन। उर्दन किसे बोलती? आपका रिसेंट जॉर्डन, जॉर्डन इज उर्दन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का प्लेस भी कहा जाता है। और इराक और फलस्तीन के दरमियान लूत अलैहिस्सलाम के ये कौम जो आबाद थी, कहाँ थी? इराक और फलस्तीन के दरमियान। बाइबल में इस कौम के सदर मुकाम का नाम सदोम, SODOM, सोडोम। इसके फेल को भी क्या बोलते हैं? उसी जगह से मंसूब कर दिया है, सोडोमी, सोडोमी, हाँ सोडो में सोडोमी। इनका बुरा काम को भी उसी जगह से मंसूब कर दिया है। सोडोम प्लेस का नाम है, वहां के ऐसे काम करने वाले, ये हरकत को भी, इस फेल को भी उसी नाम से मंसूब कर दिया। बताया गया है जो बहीर मुर्दर, मुर्दर डेड सी के करीब किसी जगह वाक़ था, साहिल पर था ये, और बहुत क्रॉस रोड्स थे ये। क्रॉस रोड्स बोले तो यमन को जाने वाले भी, इधर शाम को जाने वाले भी, सब वहां से पास होना, ये कारवान पास होने का सेंट्रल प्लेस था। तो इनकी फलती फूलती बहुत अच्छी इनकी तमद्दुन थी, तिजारत थी, बहुत अच्छा ये था उनका सिविलाइजेशन। उनका ये जो ये था ना, तिजारत वगैरह, ट्रेड ट्रेड सेंटर था इनका, वो वैसा ये था, लोकेशन वैसा था इनका। बहरे मुर्दार बोले तो ये डेड सी के करीब किसी जगह ये लोकेटेड था, या अब बहरे मुर्दार में गर्क हो चुका है, यानी डेड सी में अब डूब चुका है, वो अब नहीं नजर आता बहरे मुर्दार में, यानी डेड सी में अब चला गया है। साहिल पर था, अब नहीं है, अब डेड सी में अंदर है। अब तलमुस की एक बात यहाँ रिवायत में मौलाना मौदूदी कर रहे हैं कि सदूम, सोडोम के अलावा उनके 4 बड़े बड़े और भी मरकज थे, बड़े बड़े शहर और भी थे, कैपिटल सिटीज। सडोम एक बड़ा कैपिटल सिटी, अब जैसा बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, ऐसा बड़े बड़े मरकज, उनके बड़े बड़े शहर और भी थे। और उन शहरों के दरमियान का इलाका ऐसा गुलजार बना हुआ था कि मीलों तक बस एक बाग ही बाग नजर आता था, जिसके जमाल को, जो हरा भरा नजर आता है ना, उसको देखकर इंसान पर मस्ती तारी होने लगती थी। इतना अच्छा नवाजा था। ये 4 बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा है, और हद नजर तक इनके दरमियान
कितने मीलों का फासिला होगा, एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे से तीसरा शहर, 4 शहरों की बात आ रही है। और वहाँ ऐसा बाग था जो हरा भरा, कहीं भी कोई वीरानी नजर नहीं आती, कहीं भी कोई वो ब्राउन हुए वैसे झाड़ नहीं, हरा भरा, मस्ती छा जाती, अगर कोई देखता तो मस्ती तारी हो जाती थी, उतना उतना अच्छा था। मगर आज क्या है, आज इस कौम का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिट चुका है। और ये भी मुतयन नहीं है कि उसकी बस्तियां ठीक किस मकाम पर वाक़या थी, और वो हरा भरा मीलों तक का बाग कहाँ था, अब नाम और निशान भी नहीं है। उस वक्त था, अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया था, लेकिन इनकी हुक्म अदौली की वजह से, इनके ये बुरे फेल की वजह से अल्लाह ने सबको, इनको भी बर्बाद कर दिया, इनके सारे वो गुलजार को भी बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ बहिरे मुर्दार में यानी डेड सी ही उसकी एक यादगार बाकी रह गई है, जिसे आज तक बहरे लूत कहा जाता है। लूत अलैहिस्सलाम के नाम से, बहर बोले तो समंदर, लूत का समंदर, लूत सी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम किसके भतीजे हैं, थोड़ा जान लें इसके मतलब। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम किसके भतीजे? इब्राहिम वेरी गुड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से हिजरत करे, अपनी जगह से हिजरत करे, कहाँ से, इराक में थे, इराक से हिजरत करे, तो भतीजा भी साथ निकल गया, और उनके साथ ही जाकर थोड़े जगहों पर इनका भी वो तौहीद का ये था, तो इन्होंने भी गश्त लगाए। कहाँ गश्त लगाए, बहुत से 3-4 जगह जहां भी उन्होंने जा सकते थे, वहां जाकर उन्होंने तबलीग का काम अंजाम दिया। लूत अलैहिस्सलाम भी इनके साथ निकले थे, उनका भी वही काम था, रिसालत और तौहीद की तबलीग, यही लूत अलैहिस्सलाम ने भी किया। फिर मुस्तकिल पैगंबरी के मनसब पर अल्लाह सरफराज कर दिया उनको। पहले तो तौहीद था उनका, लोगों को ऐसा ही नसीहत करते थे, लोगों को शिर्क से रोकते थे। उसके बाद अल्लाह इनको पैगंबरी दे दिया, पैगंबर बना दिया। फिर इस बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह पर इनको मामूर करके भेज दिया, जाओ इस तरफ, सदोम की तरफ जाओ, ये लोग ये फेल के मुर्तकिब हो रहे हैं, इनकी इस्लाह करो, इनकी तरफ भेज दिया। अहले सदोम को उनकी कौम इस लिहाज से कहा गया है कि शायद उनका रिश्तेदारी का ताल्लुक इसी कौम से होगा। वो ये शायद में आ रहा है, वसूख से नहीं कह सकते सही है या नहीं। ये कहा जाता है कि इन्हों बाहर से आए, इनका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं था, सदूम में कोई रिश्तेदार नहीं था, अपने चचा के साथ हिजरत करके आए, और यहीं की एक औरत से इन्होंने शादी की, यहीं की सदूम के ही इलाके की एक औरत से शादी की, जो इनकी रिलेशन की नहीं थी, या इनके कबीले की नहीं थी, इनकी जान पहचान की भी नहीं थी, और इनके साथ रही भी नहीं, इनके साथ वफादारी भी नहीं करी, वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करती रही। जो भी आते उनको पता बता देती थी कि ये आए हैं, ऐसा हुआ है, तो वो लोग भागे आते, वो पहले ही इस फेल में मुर्तकिब हो गए थे, ये जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसमें। तो कोई नौजवान आ जाता, कोई खूबसूरत आ जाता, बाहर से भी आ जाता, उस पर झपट पड़ते थे। यही तो लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, क्या तुम ये नेचुरल ये जो तरीका है उसे छोड़कर, औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ तुम ऐसी फहश काम करते हो, पूछ रहे हैं वो अपनी कौम से। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो हिजरत करे, और उनको भी अल्लाह ने पैगंबर बना दिया, और ये पैगंबरी के मनसब पर फायज हो गए। इन्नकुम लतातून रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। आया नंबर 81, इसमें बताया जा रहा है, ये लूत अलैहिस्सलाम का कौल है, मकौला है, कह रहे हैं अपनी कौम से, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, अपनी शहवत पूरी करते हो मर्दों से। दूसरे मकाम पर इस कौम के बाज और अखलाकी जराइम का भी जिक्र आया है, यानी ये एक ही बुरा काम इनका नहीं था। अब इसके ऊपर थोड़ा और कर लेंगे, ये एक ही बुरे काम में मुब्तला नहीं थे, इन और भी बहुत से बुरे काम करते थे, ये फहाशी के अलावा और बहुत से काम थे। मगर यहाँ इसके सबसे बड़े जुर्म के बयान पर इत्तेफा किया गया है, इतना पर ही इत्तेफा किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा था, इनका ये काम जो था बहुत ही बड़ा था, और किसी ने नहीं किया था।
अब तक किसी ने नहीं किया था, दुनिया में किसी ने नहीं किया था। पहले तो शिर्क भी किसी ने नहीं किया। नूह अलैहिस्सलाम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत अरसे तक सिर्फ वहदानियत पर ही रही बनी नूह इंसानी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शिर्क आता गया और ये कौम ने तो हद ही कर दी, बदफेली का इर्तिकाब कर दिया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। उस फेल के मुर्तकिब हो गए जिसकी वजह से खुदा का अजाब इस पर नाजिल हो गया। काबिल निफरत फेल जो अल्लाह ने बनाया है मर्द औरत को, ये किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया है? क्या ये है, इसका रीजन क्या है? मर्द औरत में एक दूसरे के वास्ते कशिश क्या, फिर निकाह होता है, हाँ? फिर है ना उनकी जिंदगी बसती है। रीजन क्या? कौम बढ़ाने के लिए। वेरी गुड, अफजाइश नस्ल, दुनिया में लोगों को बढ़ाना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कैसा पैदा हुए, आज का लड़का कल की लड़की, ऐसा जो शादियां हुए। अब उसके बाद दुनिया में बनी हुई इंसानी बढ़ना है, इस्लाम को फैलना है, सारी दुनिया में इस्लाम आना है। अल्लाह का एक मकसद है इस निजाम को रखने का, या दुनिया का एक निजाम का, ये निजाम का एक मकसद है, अल्लाह का एक प्लान है, उसी के तहत सब कुछ चल रहा है। तो ये फेल में जो इर्तिकाब कर रही है, आप कहाँ से बढ़ेगी? मर्द एक दूसरे से अगर फहश काम में मुब्तला हो गए तो अफजाइश नस्ल कहाँ से होगी? कहाँ से बच्चे होंगे? कहाँ से फैमिली सिस्टम बढ़ेगा? कबीला कहाँ से फॉर्म होगा? ये सारा नस्ल कुशी का एक तरीका इन लोगों का। तो ये फितरत के आयन अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट, नेचुरल तरीका जो है उसके अगेंस्ट। तो इसे है ना अल्लाह का गजब इन पर नाजिल हुआ। वमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन कालू अखरिजूहुम मिन करियतिकुम। ये जो सवाल है ना, क्या सवाल किया था इन्होंने? क्यों तुम ऐसा करते हो? इन्नकुम लतातून रिजालो शहवतम मिन दुनिन निसाई, औरतों को छोड़कर रिजाल मर्दों के साथ, ये तुम्हारा क्या फेल है? ये क्या बदफेली है तुम्हारी? बन तुम कौम मुसरिफुन, हद से गुजर जाने वाले लोग हो तुम यकीनन। ये कहने पर लोगों का जवाब क्या है सुनिए। वमा काना जवाब कौमी, क्या भी जवाब नहीं है, जवाब बन नहीं पड़ रहा है। गलती कर रही, जो उन्होंने बात कर रही है, जो तनबीह कर रही है वो सही है, लेकिन इनको जवाब नहीं बन पड़ रहा है, बस नहीं पड़ रहा है इनका। तो क्या जवाब दे रही? निकालो भाई इनको, ये कौन है? ये वो बड़े तकवा परहेजगार मुतताखिर बने फिरते हैं हमारे दरमियान। हम तो गंदे लोग हैं ना, हमारे दरमियान ये बहुत मुत्तकी परहेजगार पाक बाज आदमी का क्या काम है यार? निकालो इन्हें। वो माकाना जवाबा, नहीं था कोई जवाब कौमी इल्ला, मगर ये के अन के कालू, वो कहते ही अखरिजू, फेल अमर जमा मुजक्कर का सीगा है, अखरिजो, अखरजा युखरिजो से अखरिजो, निकालो इन्हें। मिन खरियतिकुम, तुम्हारे अपने खरिये से इन्हें निकाल दो। इन्नहुम उनासु यततहरुन, उनास इसका क्या है? रूट वर्ड नास, अन्नास, लोग, हाँ लोग। खुलाउज़ु बिरब्बिन नास, नास मलकिन नास। यही नास है। उनासु यततहरुन, ये बड़े पाक बाज लोग हैं भाई, नो इनकी फैमिली बड़े मुतखर लोग हैं। बाब तफील से आ रहा है, तखरा युतखिरु तत्हीर, मुततखरुन, बहुत पाक बस है। इनका क्या काम? हमारे गंदों में इनका क्या काम? निकालो इन्हें, बाहर निकालो, जिला वतन करो इन्हें, भगा दो यहाँ से। मगर उसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ ना था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाक बाज बने फिरते हैं ये लोग, हमारे दरमियान रहने के काबिल नहीं है, हमारे काबिल ये लोग नहीं है। इससे मालूम हुआ कि ये लोग सिर्फ बेहया और बद किरदार और बद अखलाकी ना थे, बल्कि अखलाकी पस्ती में इस हद तक गिर गए थे कि उन्हें अपने दरमियान चंद नेक इंसानों को और नेकी की तरफ बुलाने वालों को भी बर्दाश्त करने की, वो भी इनमें, इनकी फितरत में नहीं था। बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे अच्छे लोगों को, बुरा माहौल था, सारा आवे का आवा बिगड़ा, उर्दू में क्या बोलते हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ, सब हर कोई बिगड़े हुए। अब थे लूत अलैहिस्सलाम, उनकी 2 बेटियां, बीवी भी नहीं थी इनके साथ, बीवी भी उन लोगों के साथ थी। तो इनको गवारा ना था कि ये रहे हमारे दरमियान में, रोकते रहे, टोकते रहे, इनको बुरा लगे, नागवार नाखुशगवारी में हमारे ऊपर तनबीह करते रहे, नुक्ताचीनी करते रहे। गवारा भी नहीं था इन्हें, इनका रहना भी गवारा नहीं था। फांजयनाहु वाहलहु इल्ला इम्रातहु कानत मिनल गाबिरीन,
तो अब क्या हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। इनके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये भी, इसकी भी लंबी कहानी है। वो दो लड़कियां आती, इसका भी बहुत तफसील से एक वाकया हुआ है। वो तो आजमाइश के वास्ते आती, लास्ट हुज्जत करता है ना अल्लाह, हुज्जत तमाम कर देता है ना। तो हुज्जत तमाम करने के लिए दो फरिश्तों को अल्लाह, बहुत नौजवान शक्ल सूरत के, बहुत खूबसूरत जमील हसीन जमील दो लड़के नौजवान आती लूत अलैहिस्सलाम के पास से। तो उन्होंने देखती, उनको भी नहीं समझ में आता कि ये कौन है, बोल को नहीं समझ में आता, फरिश्ते को नहीं मालूम होता। तो उनको बचाने की कोशिश करती है, मालूम ना अपने लोग कैसे ही, अपनी कौम कैसी है, इन्हों टूट पड़ती है। अब ये बदफली का हरकत इनके साथ कर बैठेंगे, मामूली आदमियों के साथ ही करती हैं, तो ये तो हसीन जमील है, बड़े खूबसूरत है, बड़े दिलकश हैं, तो इनके ऊपर भी टूट पड़ती हैं। तो बचाने की कोशिश करते रहती हैं, बड़े घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, ये तो मेरा मेहमान है। पहले वैसा होता था, जो भी आते थे उनकी मेहमान नवाजी करते थे, उनकी हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी थी, उनको अच्छा खिलाना पिलाना, रहन सहन का फैसिलिटीज करना, वो भी उनकी जिम्मेदारी समझते थे। अब नहीं, अब कोई गैर आया तो दरवाजा भी नहीं खोलते, कैमरास लगा के रहती, सीसीटीवी कैमरा में देखती, जाकर उससे बात भी नहीं करते। वो पहले का ये अलग था। तो आप परेशान हो जाती। इनकी बीवी क्या करती है, उल्टा रवैया उसका, जाकर सब में ऐलान कर देती है, टाम टाम मार देती है कि हमारे पास दो लड़के आए हैं। अब टूट पड़ती, जमे गफीर आ जाता है, परेशान हो जाती है। लूत अलैहिस्सलाम क्या करें, कैसे बचाएं इनको, रिक्वेस्ट करती हैं, हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि देखो मेरी बेटियां हैं, ऐसी शहवत रानी ना करो, ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ तुम कोई गैर गलत सलूक ना करो, मेरी इज्जत रख लो, मेरा भरम रख लो। बहुत ये करती, ये लोग नहीं मानते, टूट पड़ती। तो ये फरिश्ते तब थोड़ी देर देखती माहौल क्या है, बाद में बोल उठती, आए लोग आप घबराना नहीं, हम फरिश्ते हैं, हम देख लेंगे इनको, अल्लाह ने भेजा है, हमें आजमाइश के तौर पर भेजा है, हुज्जत के इत्माम के लिए। तो चलो आप इससे परेशान नहीं होना, आप अपनी बेटियों को ले लो और यहाँ से निकल पड़ो, यहाँ अजाब आने वाला है, हम अजाब लाने के लिए आए हैं। और एक तनबी करती हैं, तलकीन करती हैं कि ये आवाज आएगी तुम्हें, चीख पुकार आहवा बुगा शोर और गुल सब मचेगा जब इनके ऊपर अजाब आएगा। तो तुम क्या करना, पलटना नहीं, पलट कर देखना नहीं, कितनी ही आवाजें आए, कितनी ही शोर गुल हो, कितनी ही चीखें आपको सुनाई दे दिल दहलाने वाली, आप पलटना नहीं, सीधे चले जाना वो पर्टिकुलर जगह। उनको बता दिया गया, नखले मकानी करके वो अपनी बेटियों को, दो बेटियों को लेकर चले गए। ये बीवी के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि फंजयना हो, हमने बचाया हो उसको, वो अहलहू, वो किसकी तरफ, लूत अलैहिस्सलाम, वो अहलहू उनकी बेटियां, अहल बोले तो घर वाले, लेकिन अब यहाँ बीवी नहीं है, सिर्फ बेटियां। अब यहाँ फिर मेंशन कर रहा है अल्लाह, इल्लम्राता, इमरात औरत, उसकी औरत नहीं, उसकी औरत के सिवा दूसरों को बचा लिया। कानत मिनल गाबिरीन, ये क्या थी, गाबिर बोले तो पीछे रहने वाले, ये जो कौम पीछे है, ये जो बर्बाद हो रही है, इसी के साथ रहने वाली उनकी बीवी भी थी। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को बचा लिया, मगर उसकी बीवी जो पीछे रहने वाली थी वो इन्हीं लोगों में बर्बाद हुई। तो आता है रिवायतों में कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये पूरी ये खित्ता जो था, सडोम का खित्ता, ये जो भी बुराई का मरकज बना हुआ था, अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उनकी ये क्या है, शख्सियत क्या है, उनकी हैयत क्या है, ये कैसा मालूम होता है हमें। एक इंसिडेंट है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त रिक्वेस्ट करे कि ऐ अखी जिब्राइल आप कैसे हैं, दर हकीकत कैसे हैं, ओरिजिनली हाउ यू लुक, आई वांट टू सी। तो उन्होंने अपनी पूरी शख्सियत पूरे परों को फैला कर जो बताया, तो कैसे नजर आया, मैं ये जिक्र कर चुकी हूँ। जमीन और आसमान तक पूरा कवर हो गया था, मशरिक टू मगरिब कवर हो गया, पूरा कवर हो गया, पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक कवर हो गया। एक वो देखकर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वाकया में हमें मालूम होता है कि उनकी शख्सियत क्या थी, उनके परों का ये क्या था, वो तूल व अरस क्या था, वो कैसा था, पूरा यहाँ तक कवर, पूरी दुनिया कवर हो गई थी। तो अब उन्होंने आती, ये मैं खाली ये बताने के लिए बोल रही हूँ कि उनका हाथ कैसा था होगा, जब पर उतना ज्यादा तो उनका हाथ कैसा था होगा, ये पता है, ये मुतशाबिहात में है, फिर भी मैं बयान कर रही हूँ क्योंकि रिवायतों में है। तो उन क्या करते हैं, अपने हाथ में ऐसा उठाती, नीचे से ये पूरा खित्ता उठाती, ऊपर तक ले जाती, आसमान की बुलंदी तक ले जाती और उसे नीचे औंधा मारती, औंधा मारती।
हैं? ऐसा जब पलटा के औंधा मारते ना वैसा औंधा मारे तो वो डेड सी फॉर्म हुआ। उससे कहा जाता है कि ये जो बहिरा मुर्दार है डेड सी वो फॉर्म हुआ, अब वो डेड सी में है ये सब कुछ। तो ऐसा ये कौम बर्बाद हुई। उसके बाद क्या हुआ? वमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफा कान आखिबतुल मुजरिमीन। मुजरिमीन का, जुर्म करने वालों का, गलत काम करने वालों का क्या हुआ अंजाम हुआ। अंजाम? ये मालूम है ना आपको? जी बारिश हुई, हाँ, पत्थरों की बचा बारिश। कर निकाल दिया उस कौम पर, उस कौम को बचा कर निकाल दिया अल्लाह, यानी लूत अलैहिस्सलाम को और उनके बेटियों को बचा कर निकाल दिया। और उनके साथी कुछ थे होंगे, नहीं आ रहा है उनका जिक्र, तो बेटियों की ही बात आ रही है। और उस कौम पर बरसाई एक बारिश। कैसी बारिश? पत्थरों की। बारिश से मुराद क्या? मारे सो अल्लाह, ये एक तरीका। वो जो अब मैं बताइए वो एक मुस्तनिद रिवायतों में आ रहा है कि ऐसा लेकर गए औंधा मारा। और एक बात क्या आ रही है यहाँ जो बयान हुआ है, कई जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट बयानात आ रही है। आप आगे दूसरा भी देखते, दूसरा हुद अलैहिस्सलाम के मामले में आ रहा है, कई सूरतों में इनका जिक्र आ रहा है लूत अलैहिस्सलाम का, वहाँ थोड़ा डिफरेंट ही आ रहा है। ये कैसा है वो इसरार अहमद बोलते हैं कि कई मरहले में हुआ हो या कुछ ऐसा हुआ हो या डिफरेंट तरीका हुआ हो। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बारिश नहीं बल्कि पत्थरों की पत्थरों बारिश की हुई, बारिश। पानी की बारिश नहीं बल्कि पत्थरों की बारिश हुई। के दूसरे मकामात पर कुरान मजीद में बयान हुआ है, दूसरे तरीका भी बयान हुआ है। अब वल्लाहु आलम जो भी है, लेकिन बस्तियों को उलट देने की भी बात आ रही है और उन्हें तलपट कर दिया गया, यानी औंधा कर दिया गया। तलपट बोले तो औंधा कर दिया गया यहाँ। और दूसरे मुकातमात पर भी कुरान मजीद में सिर्फ ये बताया गया है कि अमल कौम लूत एक बदतरीन गुनाह है, यानी ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये बहुत बदतरीन गुनाह है जिस पर ये कौम और ये दिन में ये यहाँ से प्लेन का गुजरना रुक गया था, फिर ये टाइम पर शुरू हो गई है। आपको सुनाई नहीं देता? नहीं, प्लेन की आवाज आई आपको? नहीं, नहीं नहीं डिस्टर्बेंस हुआ। क्योंकि ये नहीं लेता, ये जूम नहीं लेता ये इसका। तो ये जो कौम अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद ये बात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मालूम हुई कि ये एक ऐसा जुर्म है जिससे माशरे को पाक रखने की कोशिश करना हुकूमत इस्लामी का फर्ज आइन है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो फैल गया है ये सारी दुनिया में है। अब भी ये अल्लाह के गजब को भड़काने वाला यूरोप में है, हर जगह भी है। लीगलाइज भी कर दे रही। लीगलाइज कर दियो ना, उनके उसमें पास कर डाली ना, बेशक। असेंबलीज में पास कर डाली, ये जायज है, ये हाँ आइन की पूरी बात है, ये कुछ करके ये कर दिए है इन्होंने, लीगलाइज कर दिए है। और बिल्कुल। बात है ना मर्द औरत के जैसा रहती हो ना, दोनों साथियां, दोनों पार्टनर्स ऑफ लाइफ ऐसा गुजारती। तो ये क्या है? ये बिल्कुल फितरत के खिलाफ है और ये अल्लाह के गजब को भड़काने वाली चीज, ये सारी दुनिया में रैम्पेंट है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक है सारी बनी हुई इंसानी हो गई है, बस बजस चंद गिने चुने लोगों के, थोड़े ही हैं, कम लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म पर हैं। बाकी के सब भी ये जुर्म में जो जिसे लवातत कहा जाता है, होमोसेक्सुअलिटी को लवातत कहला जाता है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जो किया वो फेल है, इसमें मुब्तला हो गए हैं। अब दूसरा आया आ रहा है, एक और दूसरी आयत 85, इसमें किसके मुताल्लिक है? शुएब अलैहिस्सलाम शुएब की बात। अलैहिस्सलाम से। वइला मदियना अखाहुम शुएबा काला या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरहु। सेम हर पैगंबर की यही तालीम है, कोई नहीं है इला तुम्हारा अल्लाह के सिवा। क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम फ़अौफुल कैला वल मीज़ान। ये जो नाप तोल की बात थी ना, इसमें ये डंडी मारते थे, इनका ये था। आजकल तो ये है ही, सारे मुसलमानों में भी है, सब तिजारतियों में भी है, ज्यादा मुसलमानों में है। गोश्त के इसे देखिए, जो मटन स्टॉल पर जाइए वो कुछ लगा हुआ होता है, उसमें भी कम तोलते। आप 1 किलो लीजिए वो 1.25 किलो रहता है,
1.5 किलो लीजिए, वो 1.25 किलो या 1 किलो के करीब रहता है। ये लोग भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है इसमें। फ़ाऊफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नासा अशियाअहुम वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बअदा इस्लाहि। अल्लाह ने इस्लाह कर दी है, इस दुनिया की इस्लाह कर दी है, फिर भी तुम फसाद मचाते फिर रहे हो दुनिया में। तुफ़सिदू फिल अर्द, दुनिया में फसाद मचाते फिर रहे हो तुम। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मदियन, मदियन किसे कहते हैं? मदियन का असल इलाका ये हिजाज अरब है ना, अरब के शुमाल मगरिब और फलस्तीन के जुनूब में। बहरे अहमर किसे बोलते हैं? रेड सी, रेड सी और खलीज उखबा, ये जो बे ऑफ उखबा है, इसको क्या बोलते हैं? उखबा, उसके किनारे पर वाक़िया था। रेड सी के करीब का एरिया अरब का ही तुम्ही एरिया, मॅप ये सारे मॅप अरब के ही एरिया है। मॅप भेज कर ही नाच तुम्ही हम्म? मैप भेज कर ही ना जगह हाँ, को मैं भेज कर हूँ, देखिएगा। देखा देखिए आपने? देखिए जी देखिए हाँ हाँ, देखिए ये सब देख सकते हैं आप, किनारे देखिए पर ये वाक़या था। मगर जजीरा नुबाए सीना के मशरिकी साहिल पर भी इसका कुछ सिलसिला फैला हुआ था, यानी ईस्टर्न साइड पर। जजीरा नुबाए सीना बोले तो ये जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना, उसके करीब भी इसका कुछ हिस्सा फैला हुआ था, एक्सटेंडेड टू सम पार्ट ऑफ सीना, सहरा सीना। ये एक बड़ी तिजारत पेशा कौम थी, बहुत बड़ी तिजारत वाली। कदीम जमाने में जो तिजारती शाहरा बहर अहमर, रेड सी के किनारे, यमन से मक्का और निबियून होती हुई, वो एक जगह का नाम है, वहां से होती हुई शाम तक जाती थी, सीरिया तक जाती थी। और एक दूसरी तिजारती शाहरा जो इराक से इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ जाती थी, उसके ऐन चौराहे पर, यानी एकदम सेंटर पर, दोनों जगह जब मिलती ना, जहाँ मिलती इंटरसेक्शन पर थी, ऐन चौराहे पर इस कौम की, चौराहा किसे बोलते हैं? जहाँ 4 रास्ते मिलती उसे बोलते नहीं चौराहा, बड़ा सेंटर प्लेस। एक सर्कल बना देती, इधर राइट में भी जाता है, लेफ्ट में भी जाता है, हाँ, पूरे साइड्स में जाता है नहीं, उसे सर्कल, अब वो सर्कल बना देती। चौराहा पहले होता था, चौराहा जैसे बोलते हैं 4 तरफ भी जहाँ जाती प्लेसेस है, मिस्र की तरफ भी, यमन की तरफ भी, सीरिया की तरफ भी, हिजाज की तरफ भी, ये जो जा रहे हैं, यहाँ ये कौम की बस्तियां वाक़ई थी, यानी उस पर थी, यानी बहुत सेंट्रल प्लेस है और बहुत ही तिजारत के वास्ते बहुत मौजूद प्लेस है। इधर से आते हुए भी, उधर से जाते हुए भी, सब यहाँ तिजारत का मरकज बन गया था, ये सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया था। ये इसी बिना पर अरब का बच्चा बच्चा मदियन से वाकिफ था, तो सबको मालूम था यहाँ के हालात क्या हो रही है। लूत अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक है, शुएब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक है, और सालेह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, ये 6 ही पैगंबर हैं जिनके मुताल्लिक अरब वाले जानते थे। इस वास्ते इसी पर ज्यादा जोर देकर बयान किया गया है। ये बयान करने का मकसद क्या है बताइए? पैगंबरों के हालात बयान करना, वहां की बस्तियों को बर्बाद हुए सो वो बयान करना, बर्बादी का वाकया बयान करना। किस लिए बयान किया जा रहा है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया जा रहा है, और आपकी वसातत से किसको सुनाना मकसूद है? ये इबरत हासिल करने के ابدأ वास्ते, सबके वाच एक एग्जाम्पल इबरत हासिल करने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अपोज कर रहे हैं ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि उनको वसल्लम को अपोज कर रही, हर चीज बराबर, इसमें 2 फरीक ऐसे हैं, सबका ये कहाँ जाकर मिलता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये सारे नबियों की जगह पर, और वहां के कुफरीन और कुफर और मुशरिकीन है ये दूसरे, ये जो बर्बाद हुए ने उनकी कौम की जगह पर। सेम चीजें, सेम हालात, ऐसा ही इन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रद्द किया, आपको झुटलाया, आपको तकलीफ दी। लेकिन डिफरेंस क्या है बोले तो वो सारी कौमें बर्बाद हुई, इनकी कौम को बर्बाद नहीं किया अल्लाह। क्यों नहीं किया? वो भी अल्लाह का मकसद है। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलखीन की जा रही है, आपके साथियों को भी तलखीन की जा रही है, सब्र करो, सब्र करो, तालीमात देते रहो, इनमें जितना खैर है, जिनके दिल में भी खैर की कोई छोटी सी रमक भी है, एक चिंगारी भी है खैर की, तो वो भी बाहर आ जाए। अब ये आखिरी है ना, आखिरी दिन है ये, इसके बाद कोई दिन नहीं, ये आखिरी दिन है, आखिरी पैगंबर है, तो सब्र से काम लो। जितने आ जाती, जितने भी तौहीद पर आ जाती उसके लिए।
یہ قوم برباد نہیں کریا. قدیم زمانے میں اچھا یہ جو عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی یہ چوراہے پر واقع تھی. اسی بنا پر عرب کا بچہ بچہ ان کو جانتا تھا اور اس کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی, یعنی اس کا چرچا بہت رہا. اور یہ لوگ شاعری کی محفل میں بھی لاتے تھے, یہ شاعری میں اپنے اشعار میں اس کا ذکر کرتے تھے. عاد کا, سمود کا, لوط کا, یہ سب ذکر کرتے تھے. تاریخی واقعات ہوتی. آپ اشعار اگر پڑھیں تو اگر اقبال کا بھی پڑھیں, آپ غالب کا بھی پڑھیں یا دوسرے اشعار بھی پڑھیں تو اس میں تاریخی واقعات کی بھی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تھوڑے ہی. اس میں یہ ایک مصرے میں آپ کو ایک پوری تاریخ مل جاتی ہے. یہ شاعری کا ایک خاص سا ہے, اسپیشلٹی ہے. آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کس کی طرف اشارہ ہے. اب اسے آپ زیادہ جان گئے تو ایک واقعہ ہی آ جاتا ہے. وہ کس میں آ جاتا ہے؟ ایک مصرے میں آ جاتا ہے. 4-5 لفظ کے ایک مصرے میں آ جاتا ہے. یہ بھی خاصہ ہے یہ اس کا شاعری کا, کیونکہ عربوں کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ, یعنی یہ جو کھنڈیرات تھے نا, آثار قدیمہ کسے بولتے ہیں؟ کھنڈیر, آرکیوس, کھنڈیر, آثار قدیمہ, پرانے آثار, اس کے درمیان سے گزرتے تھے. اہل مدین کے متعلق ایک اور ضروری بات جس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کی طرف منسوب ہیں. مدین نہیں, مدیان یعنی جمع, مدین کی جمع, اس کی طرف منسوب ہیں, جو ان کی تیسری بیوی. سنا ہے آپ نے خطورہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 ہی بیویوں کے متعلق ہمیں معلوم ہے نہیں؟ کون کون ہاں 2؟ بالکل. حاجرہ بھی نونا کیا یاد, سارا, بی بی سارا, بی بی یہ دونوں حاجرہ. کا ہی معلوم ہے. بی حاجرہ اور سارا. تیسری بیوی کا ذکر ہمیں معلوم نہیں ہے. تیسری بیوی بھی ہے, جو ان کی تیسری بیوی خطورہ, اس کا نام خطورہ, اس کے بطن سے تھے. یہ دوسرے جو یہ مدین کے ہیں نا, مدین جسے کہا جا رہا ہے صاحبزادے مدین, انہوں تیسری بیوی کے پیٹ سے تھے. قدیم زمانے کے قاعدے کے مطابق جو لوگ کسی بڑے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے وہ رفتہ رفتہ اسی کی آل اولاد میں شمار ہو کر بنی فلاں بنی فلاں بنی سو اینڈ سو کہنے لگ جاتے تھے, کہلاتے تھے وہ. اسی قاعدے پر عرب کی آبادی کا بڑا حصہ بنی اسماعیل کہلایا, سب کو ملا کر بنی اسماعیل. اور اولاد یعقوب کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہونے والے لوگ سب کے سب بنی اسرائیل, ان کو بنی اسرائیل کہا گیا, ان کو بنی اسماعیل کہا گیا. لیکن یہ کس کے بطن سے ہے؟ خطورہ کے بطن سے بھی ہے. مدیان, صاحبزادے مدیان, ان کے بطن سے ہیں. جامع نام کے تحت یہ 2 نام ہیں, وہ مشہور ہو گئے اسی نام سے. اسی طرح مدین کے علاقے کی ساری آبادی بھی جو مدیان ابن ابراہیم کے زیر اثر آئی بنی مدیان کہلائی, اور ان کے ملک کا نام ہی مدین یا مدیان مشہور ہو گیا. اسی تاریخی حقیقت کو جان لینے کے بعد یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ اس قوم کو دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی تھی. یہاں آئے تھے شعیب علیہ السلام تو انہی کے ذریعے سے پہنچی تھی. در حقیقت بنی اسرائیل کی طرح ابتداً وہ بھی مسلمان ہی تھے, اور شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی سی تھی, جیسے ظہور موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی. بنی اسرائیل کی حالت جیسی تھی ویسی وہ یہاں کی بھی حالت تھی, حجاز کی حالت تھی جب شعیب علیہ السلام یہاں پر آئے. حضرت ابراہیم کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے رہتے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے. مسلمان تھے لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی یہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور بد اخلاقیوں میں بھی مبتلا ہو گئے تھے, مگر اس کے باوجود ایمان کا دعویٰ اور اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان پر ہیں, ہم آخرت پر یقین رکھتی, یہ فخر کیا کرتے تھے. یہ بھی چند روایتوں میں تفصیلاً آ رہا ہے کہ یہ بعض بعد الموت پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتے تھے. اب شعیب علیہ السلام آئے ہیں ان کے درمیان میں, اس کے متعلق تھوڑا انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے.
اب اسے معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھی، ایک شرک تھا، دوسری کیا تھی؟ تجارتی معاملات میں بددیانتی، ڈنڈی مارنا، کم تولنا، ماپ میں کم کرنا، کپڑا ماپتی ناپ کم تول۔ کرنا، تول میں کم کرنا، یہ بددیانتی تھی۔ ایک تو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، دو برائیاں تھی، اور انہی دونوں چیزوں کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا۔ اور آگے جانے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔